तो दोस्तों आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर की 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगाने वाली हैं। तो आज की हमारी मॉडल वर्ब्स रहने वाली है वुड, कुड और वुड, शुड और आपका कुड। ठीक है। अब जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता या जिनको ये जो है इस्तेमाल करनी नहीं आती, तो समझ लो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनसे छूट रहा है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश की एक जबरदस्त क्लास होने वाली है और आज हम इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पहले वही चीज करनी चाहिए जो आसान है। उसके बाद में जब हमारा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है, फिर हम बेशक थोड़ी आसान से थोड़ी मीडियम लेवल की पे जाएंगे और उसके बाद जो हाई लेवल की होती है उस पे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक हम करने वाले हैं जो है हमारा शुड। शुड का हिंदी में मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, सलाह तो देते होंगे ना आप कि भाई तुझे वहां जाना चाहिए, है ना, तुझे मुझसे पूछना चाहिए, तो ऐसी ही सलाह या राय जब हम किसी को देते हैं तो वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो शुड है इसको बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा सेंटेंस के लिए, तो वो है आपका सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है शुड, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आपको अपना लगा देना है ऑब्जेक्ट। बस इतना ही फॉर्मूला है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, तो अभी क्या बताया था? किसी को कुछ करना चाहिए, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा, या फिर सेंटेंस में आपको चाहिए देखने को मिलेगा। ठीक है। वहां पर आप आंख ऐसे बंद करो और लगा दो शुड। कैसे लगाओगे? तुम्हें वहां जाना चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए? तुम्हें जाएगा कौन? तुम। तो ये क्यों ना हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। तो सबसे पहले हमने अपना लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद हमें शुड लिखना है तो शुड लिख देंगे, जैसा जैसा रूल कहता है वैसे वैसे चलेंगे। यू शुड। उसके बाद हमें लिखना है क्या? यहां पे लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम करना। तो काम क्या करेगा ये? जाने का। जाने को बोलते हैं गो। तो बोलेंगे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने लिखा नहीं है। उसे सोचना चाहिए, भाई उसे ना सोचना चाहिए, उसी के लिए लिखेंगे ही। अब ही के बाद लिख देंगे शुड, ही शुड। अब काम क्या है, यानी कि वर्ब क्या है? सोचना। तो सोचने के लिए लिखेंगे थिंक। ठीक है। ही शुड थिंक, उसे सोचना चाहिए। ऐसे बनेगा। देखो हमें घर जाना चाहिए। आप कई बार बोलते हैं ना बहुत टाइम हो गया, अब हमें घर जाना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? हमें के लिए लिखोगे वी, यानी कि सब्जेक्ट हो गया वी, फिर हम लिखेंगे शुड, वी शुड। अब जाने के लिए लिखोगे वर्ब गो, वी शुड गो। कहां पे जाना चाहिए? घर। तो घर के लिए लिख दोगे होम। ठीक है। वी शुड गो होम, हमें कहां जाना चाहिए? घर जाना चाहिए। इस तरह से आप जो है शुड के सेंटेंस बनाओगे। और लास्ट में एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, बना के देखना है कि आपसे बन रहा है या नहीं। तुम्हें उससे पूछनी चाहिए, भाई कोई बात होगी, आप बोले तुझे उससे पूछनी चाहिए वो बात। ठीक है। तो इसको आप खुद कमेंट करके बताओगे कि इसकी जो इंग्लिश है वो क्या रहने वाली है। ठीक है। अब हम थोड़ा अपर लेवल पे चलेंगे। अब हम देखने वाले हैं वुड के बारे में, और वुड में भी देखने वाले हैं वुड बी। क्या देखेंगे? वुड बी। अब वुड बी का मतलब क्या होता है? देखो विल आपने सुना है, विल, विल तो सुना ही होगा, है ना। विल जब हम पढ़ते हैं विल बी, तो विल बी कहां पे इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में कुछ कर रहा होगा, ये होता है विल बी का मतलब। लेकिन जब हम वुड बी को देखते हैं सिंपल एक सेंटेंस में वुड बी, तो इसका मतलब है कि आपके हिसाब से कोई व्यक्ति अभी प्रेजेंट में कुछ कर रहा होगा। तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा होगा आपके हिसाब से, आपको ऐसा लगता है, और कब कर रहा होगा? प्रेजेंट में। तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वहां पे आप इस्तेमाल करोगे वुड बी का। अब देखो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको लिखना है वुड बी, और वर्ब की लिखनी है फोर्थ फॉर्म। सर हमने तो 3 तक ही पढ़ी है। अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है ना, जब आप इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। यानी कि पहली फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी वाली फॉर्म देखिए ना, गोइंग, वर्किंग, आस्किंग, डांसिंग, वॉचिंग, तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म में होती है। ठीक है। चलो, तो आपको इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलिए तो सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल गया। लिखा हुआ है रमेश स्कूल जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा? स्कूल जा रहा होगा। अब रमेश कौन है हमारा? रमेश है भैया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले रमेश को पकड़ लेते हैं ना, तो यहां पे लिख देंगे रमेश, रमेश। ठीक है। रमेश लिख दिया। रमेश के बाद सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया। अब हमें डायरेक्ट वुड भी लिखना है, हमें इधर नहीं देखना। अब
हमें अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जो फॉर्मूला है वो फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट तो हमने रमेश लिख दिया, अब मुझे लिखना है वुड बी। क्या लिखूंगा? वुड बी, रमेश वुड बी। आगे अब मुझे लिखनी है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब मुझे मिलेगी यहां पे, वर्ब क्या है? जाना। तो जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे गो का और उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो रमेश वुड बी गोइंग, रमेश जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा? स्कूल। तो स्कूल के लिए लिख देंगे लास्ट में गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, रमेश वुड बी गोइंग टू स्कूल। रमेश कहां जा रहा होगा? स्कूल जा रहा होगा। पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, यहां पे मैं और लिख लो। ठीक है, तो पापा कहां पे काम कर रहे होंगे? ऑफिस में, अभी इसी टाइम कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है। आप बोलते हैं ना जैसे, यार मुझे ऐसा लगता है पापा भी ना काम कर रहे होंगे ऑफिस में, अभी के बारे में बोला है आपने। ये होगा होगी पे मत जाना, ठीक है, इससे तो फंस जाओ। एक बात मुझे बताओ, क्या इस एक छोटे से वर्ड को देख के मैं पूरे सेंटेंस का अंदाजा लगा सकता हूं कि कब का है? नहीं, मैं ये चीज प्रेजेंट के लिए तो बोल सकता हूं अनुमान लगा के, यार पापा ना अभी काम कर रहे होंगे, अभी मैं फोन नहीं करता हूं। तो देखो मैंने बोल दिया ना, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो पापा कौन हो जाएंगे? सब्जेक्ट। तो लिख देंगे पापा, ठीक है। अब बोलेंगे सर हम फादर नहीं लिख सकते, भाई लिख लो। डैड नहीं लिख सकते, लिख लो, आपके ऊपर है। पापा, फादर, डैड कुछ भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या लगाना है? वही हमारा वुड बी, पापा वुड बी। अब वर्ब लगानी आईएनजी वाली। तो काम क्या है यहां पे बताओ? पूरे सेंटेंस में क्या है? ये रहा, काम कर, मतलब काम ही कर रहे हैं वो। तो पापा वुड बी डूइंग वर्क, ऐसे लिख दो। या पापा वुड बी वर्किंग लिख दो। वर्क में भी आईएनजी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आईएनजी वर्क में नहीं लगा सकते, डू में लगा लो या वर्क में लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा, ठीक है। पापा वुड बी वर्किंग, पापा काम कर रहे होंगे, कहां पे? ऑफिस में। तो लिख दोगे इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखो, वो टीवी देख रहा होगा, बहुत आसान है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप बना लेना इसको, ठीक है। आगे है कि रीना सो रही होगी। भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से अभी फिलहाल रीना क्या कर रही होगी? सो रही होगी। तो कैसे बोलोगे? सबसे पहले रीना को लिखोगे तो लिख देंगे रीना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वुड बी, रीना वुड बी। अब सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो स्लीप में क्या लगा दोगे? आईएनजी, रीना वुड बी स्लीपिंग, रीना अभी क्या कर रही होगी? सो रही होगी, ठीक है। हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन कब लिखा हुआ है इसमें? कल। इसमें तो कल लिख दिया, आने वाला समय। अब ये तो हम प्रेजेंट के बारे में बोल रहे थे भैया, आने वाले समय में क्या लगाते हैं बताओ? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे वुड है, तो वुड का क्या बन जाएगा? विल। तो यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे विल से। तो भैया हम कल पढ़ रहे होंगे, कल की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की। तो बोलेंगे वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग टुमारो, ठीक है। आने वाले समय को बोलते हैं टुमारो, आने वाला कल टुमारो होता है, और बीता हुआ कल यस्टरडे होता है। राहुल कल अमेरिका जा रहा होगा, कल जा रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में हर जगह विल लगेगा और प्रेजेंट में हर जगह वुड लगेगा। अब देखो देखने में ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन एक शब्द है इनमें जिससे पता चला है कल की बात कर रहे हैं। देखो अलग से लिखा हुआ है कल, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इनको हम चाहे तो प्रेजेंट में बना सकते हैं अगर हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, और चाहे तो हम इसको मतलब फ्यूचर में बना सकते हैं अगर फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो राहुल कल अमेरिका जा रहा होगा, इंग्लिश क्या होगी? राहुल विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो, ठीक है। तो राहुल कल अमेरिका जा रहा होगा। इस तरह से आपका ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है कि सर हमें ना ऐसे फ्री की क्लासेस मत दो, हमें तो पेड कोर्स चाहिए। अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए ना, तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पे सर्च करो मिल जाएगी, ठीक है। नहीं मिलती है तो नंबर आपके सामने है यहाँ पे नीचे, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर ऐप दे दो हमें, तो है ना, तो आपको ऐप का लिंक वहां से भी मिल जाएगा। चलिए, तो अगर कोई इशू आता है तो नंबर यहाँ पे भी लिख रखा है। ये जो ऐप है इसमें पेड कोर्सेज ही मिलेंगे। अगर किसी को खाली नोट्स चाहिए, क्लास नहीं चाहिए, तो देखो नोट्स वीडियो को नीचे दिख रहे होंगे, या फिर आपको एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं शुड हैव की। अच्छा, अभी तो हमने शुड को देखा था, तो शुड का मतलब क्या निकला था? किसी को कुछ करना चाहिए। अभी फिर उसके बाद विल भी देखा, विल बी का मतलब है कि कोई कुछ कर रहा होगा। अब आ गया शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था। क्या चाहिए था? किसी को कुछ करना चाहिए था। कब कब करना चाहिए था? फ्यूचर में क्या? नहीं, पास्ट में। पास्ट में किसी को कुछ करना चाहिए था, ऐसी राय आप किसी को देते हैं।
जैसे आप किसी से बोलते ना, तुझे ना वहां जाना चाहिए था, तू गया क्यों नहीं वहां पे, है ना, तुझे मुझे बताना चाहिए था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, किसी को कुछ करना चाहिए था, आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखो सेंटेंस बनेगा कैसे। अच्छा एक बात तो आपको पता है ना, जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स है, इनको तो बुद्धि में छाप लो बिल्कुल। बस ये बीच की चीज याद करनी है आपको। तो यहां पे शुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। देखो मैंने बोला तुम्हें खाना चाहिए था, मान लो कोई व्यक्ति है वो सुबह से भूखा ही बैठा है बेचारा, है ना, उसको किसी ने पूछा ही नहीं तो कुछ खा पी ले, तो अब बोल रहा है तुम्हें खाना चाहिए था, तुमने खाया क्यों नहीं, है ना, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, खाना चाहिए था। तुम्हें के लिए लिखेंगे यू, उसके बाद लिखेंगे शुड, यू शुड, फिर लिखेंगे हैव, यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव हमारे यहां से आ गया वर्ब की तीसरी फॉर्म खाना, खाने की तीसरी फॉर्म क्या होती है, ईटन। ठीक है, तो यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था। आगे है उसे देखना चाहिए था, वो उसने देखा नहीं होगा, तब बोले तुझे देखना चाहिए था यार उसको, है ना, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव। अच्छा कोई चीज वैसे देखने की है, कोई व्यक्ति को देखना है, तो आप लिखोगे सी की थर्ड फॉर्म सीन। लेकिन अगर आप किसी टीवी वगैरह के बारे में बात करें, किसी मूवी वगैरह के बारे में बात करें, तो फिर आप वॉच की थर्ड फॉर्म लिखोगे वॉच्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दोनों में से कोई एक लगाना है, वो आपके सेंटेंस पे या आपके काम पे डिपेंड करता है किस तरह का देखना है। तो देखने के लिए दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमें बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था यार। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग आपकी बेइज्जती कर जाते हैं, उस टाइम पे आप रहते हैं चुप, है ना, अब आप आ गए घर चुपचाप बेइज्जती करवा के, अब आप बोलते हैं यार, सोचते हैं मन में यार मुझे ना वहां बोलना चाहिए था, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था। तो किसी को कुछ करना चाहिए था, कैसे बोलोगे, हमें बोलना चाहिए था, तो हम बोलेंगे वी शुड, वी के बाद लिखोगे शुड, फिर लिखोगे हैव, वी शुड हैव। अब बोलने के लिए क्या स्पीक बोलते हैं ना, स्पीक होता है ना बोलना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन, ये ई है भैया, ठीक है, ये ई है, कभी इसको कुछ और समझ जाओ। तो वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था। राहुल को हमें बताना चाहिए था, राहुल को ना यार हमें बताना चाहिए था, उसने बताया नहीं हमें, है ना, तो इसको आप बना लोगे, है ना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, देखो 3-4 महीने करा दिए, एक तो आप कर ही सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कुड हैव को, किसको, कुड हैव। कुड हैव का मतलब क्या होता है, कुड हैव का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था, कोई व्यक्ति कुछ कर सकता था, वहां पे आप लगाओगे कुड हैव। क्या लगाओगे, कुड हैव। जैसे आप बोलते ना तू ना वहां जा सकता था, मतलब वो गया नहीं होगा तभी तो आपने बोला कि तू वहां जा सकता था, तुम उसको पूछ सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे, है ना, तुम ये सामान खरीद सकते थे। तो कोई कुछ कर सकता था पास्ट में, लेकिन उसने किया नहीं, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, कुड हैव। जैसे कि वो जा सकता था। अच्छा इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो आपको पता होना चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी इसके साथ। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब और वर्ब तो आई गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे लग जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आगे लगता है सबसे और ऑब्जेक्ट पीछे लगता है, ये तो सभी जानते हैं। बीच में हमें भैया अपना कुड लिख देना है और हैव लिख देना है, और इसके बाद क्या लगती है, इन दोनों के साथ लगती है वर्ब की तीसरी फॉर्म। बस यही होता है स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ रटने वाली चीज भी नहीं है। देखो वो जा सकता था, कहां पे जा सकता था, कहीं पे भी जहां पे आप भेजना चाह रहे हैं, मतलब वो गया नहीं। आप कैसे बोलोगे, वो जा सकता था, तो आप बोल सकते हैं ही कुड हैव गॉन। ठीक है, ही कुड हैव गॉन, तो ही हो गया सब्जेक्ट, कुड हैव आपका यहां से आ गया, गो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, ऑब्जेक्ट है नहीं। तुम खेल सकते थे, तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव प्लेड, यू कुड हैव प्लेड। तुम क्या कर सकते थे, खेल सकते थे, यू कुड हैव प्लेड। मैं उसे बता सकता था, तो कैसे बोलोगे, आई कुड हैव टोल्ड हिम। अच्छा सर खुद ही खुद बनाए जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। भैया पता चलेगा, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, कुड हैव क्या है, ये लिखा फॉर्मूले में। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है बताना। देखो टेल का मतलब होता है बताना, और बताने की थर्ड फॉर्म लिख दी टोल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद हिम आया है उसके लिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बच गया ना, तो आई के लिए आ गया, ये मैं के लिए आ गया, आई सकता था के लिए आ गया, कुड हैव बताने के लिए आ गया,
टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक है, उसे के लिए आ गया हिम। सर ये हिम की जगह हर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप लड़का के बारे में बोल रहे हैं या लड़की के बारे में। तो आई कुड हैव टोल्ड हिम या आई कुड हैव टोल्ड हर, मैं उसे बता सकता था, वो मेरा इंतजार कर सकती थी, मतलब उसने भाई किया नहीं है ना, तो कैसे बोलोगे? अब बोलोगे शी कुड हैव, शी कुड हैव। अच्छा इंतजार करने को क्या बोलते हैं? वेट करना, और वेट की सर थर्ड फॉर्म, तो वेट की थर्ड फॉर्म क्या कोई अलग से आएगी भैया? उसमें ईडी लगाओ, है ना। तो ही कुड हैव वेटेड फॉर मी, तो वो मेरे लिए क्या कर सकती थी? इंतजार कर सकती थी, ठीक है। तो शी कुड हैव वेटेड फॉर मी, वो इंतजार कर सकती थी। पापा उसे पूछ सकते थे, इसको आप बना लोगे आसानी से। पूछने के लिए आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड आएगी, ठीक है। वो टीवी देख सकता था, इसको भी आप बना सकते हैं। राहुल हमें बुला सकता था, तो इसको मैं बना देता हूं, है ना, ये शायद आपसे ना बने। तो राहुल हमें बुला सकता था, तो राहुल कौन है? हमारा सब्जेक्ट, तो लिख देंगे राहुल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? कुड हैव, राहुल कुड हैव। अब बुलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म लिख देंगे कॉल्ड, हमें यानी कि अस। तो राहुल कुड हैव कॉल्ड अस, राहुल हमें बुला सकता था। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं वो यहां पे आप बना पाओगे, ठीक है। तो कुड को भी समझे आप, कुड को कैसे बनाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है? वुड हैव। वुड हैव का मतलब क्या होता है? वुड हैव का मतलब क्या होता है बताओ? वुड हैव का मतलब होता है कुछ कर चुका होगा, कोई व्यक्ति कुछ कर चुका होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वुड लगा हुआ है और हैव है, जैसे पीछे था उसमें कुड हैव था, शुड हैव था, इसमें वुड हैव है। तो यहां पे इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बस, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे रहेगा। जैसे कि रोहित खेल चुका होगा, अब कोई व्यक्ति कुछ कर चुका होगा ऐसा सेंस है, तो रोहित खेल चुका होगा तो बोलेंगे रोहित वुड हैव, रोहित वुड हैव। अब खेलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्ले, और प्ले की आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड। रोहित वुड हैव प्लेड, कब तक खेल चुका होगा? अब तक की बात कर रहे हैं। देखो जब भी वुड की बात होगी प्रेजेंट की बात होगी, जब एक सिंगल सेंटेंस में लगाएंगे। अब तक खेल चुका होगा, अब तक, ठीक है। आगे देखो, मम्मी खाना बना चुकी होगी अब तक, तो मम्मी के लिए लिखोगे मॉम या मदर, माता श्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मॉम वुड हैव, वुड हैव। अच्छा खाना बनाने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? खाना बनाना है पकाना है की बात है, मतलब कुक, वह कुकी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, खुद बनाना है इसको, ठीक है। चलिए कुक का इस्तेमाल करना है, उसकी थर्ड फॉर्म कुकड आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक। राहुल उसे पूछ चुका होगा, इसको भी आपको खुद बनाना है। रीना पढ़ाई कर चुकी होगी, ये भी आपको खुद बनाना है। हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है, कुछ कुछ है फ्यूचर की तरफ ही तो बता रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। देखो 5 तो भी बजे नहीं है, मान लो भी 2 बजे हैं, लेकिन हम 2 बजे तक की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो 5 बजे तक की कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल हैव लगेगा। तो कैसे बोलेंगे? वी विल हैव, ठीक है, वी विल हैव। पढ़ने के लिए स्टडी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड, ठीक है। तो वी विल हैव स्टडीड, कब तक? फ्यूचर में टाइम बताने के लिए बाय का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो भी टाइम है उस टाइम को लिख देंगे। वी विल हैव स्टडीड बाय 5 PM या 5 o'clock भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें भी कल लिखा हुआ है, ये फ्यूचर का है, इसमें भी विल हैव लगेगा। वो 3 बजे तक हमें बुला चुका होगा, ये भी फ्यूचर का है, तो इसमें भी विल हैव लगेगा। तो देखा आपने, इसके साथ साथ मैंने विल हैव को भी कवर कर दिया कि विल हैव किस तरह के सेंटेंसेस में आता है। ऐसे ही मैंने वुड बी के साथ भी पीछे विल बी को कवर किया था, ठीक है। तो एक तीर से 2 निशाने चल रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मतलब क्लासेस की PDF चाहिए फ्री वाली, जैसे क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, फ्री PDF चाहिए, तो टेलीग्राम में जुड़ सकता है। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी सेम ही नेम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड बी। क्या है? कुड बी। अब कुड बी कहां पे इस्तेमाल होगा, है ना। तो देखो कुड बी में ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। कुड बी 2 चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। एक तो कोई व्यक्ति या कोई चीज कहीं पे हो सकती है, कोई व्यक्ति या कोई चीज कहीं पे हो सकती है। दूसरा, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो सकता है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो सकता है, जैसे कि वो भी खेल रहा हो सकता है ना, ऐसा भी मीनिंग है। देखो सेंटेंस कैसे बनेंगे दोनों। कुड बी तो आपका लगेगा ही लगेगा, आगे सब्जेक्ट लगेगा, भाई सबको पता है, इसको भी बार बार लिखने की जरूरत है क्या।
और पीछे ऑब्जेक्ट लगेगा, ये भी सबको पता है। तो भाई ये याद करना है ना बस। तो कुड बी, अगर कोई काम होगा तो काम की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म। अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर जहां पे हो सकता है उस जगह का नाम आ जाएगा। बस इतना ही काम है। देखो अभी समझाता हूं। वो स्कूल में हो सकती है, तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है नहीं, सिर्फ ये बताया गया है कि स्कूल में हो सकती है, तो ये वाला सेंस है, यानी कि जगह है स्कूल। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कोई लड़की है तो शी लगाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे शी कुड बी, शी कुड बी, अब उस जगह का नाम लिख देंगे इन द स्कूल। तो शी कुड बी इन द स्कूल, वो कहां पे हो सकती है? स्कूल में हो सकती है। ये खतरनाक हो सकता है, काम हुआ है कोई? नहीं हुआ। तो यानी कि यहां पे सिर्फ वही बताया गया है कि कोई कुछ हो सकता है। खतरनाक के लिए आप डेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप खुद बनाएंगे, ठीक है। राहुल बीमार हो सकता है, इसमें भी काम हुआ कोई? नहीं हुआ। बीमार के लिए आप इल का या सिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो खेल रहा हो सकता है, खेलने की बात की गई है, काम किया गया है, इसको बना के दिखाता हूं, है ना। तो वो खेल रहा हो सकता है, तो बोलेंगे ही कुड बी प्लेइंग। देखो यहां पे आईएनजी लग गई ना वर्ब में, तो यहां पे वर्ब है, काम है। जब काम होगा वो घर पर हो सकती है, यहां पे भी काम नहीं है। राहुल पढ़ने का काम है, ये रहा काम है, तो इसमें भी आईएनजी लगेगी। तो राहुल के साथ आप क्या लगाओगे? स्टडी में आईएनजी लगा दोगे। राहुल कुड बी स्टडिंग, राहुल पढ़ रहा हो सकता है। इस तरह से आप जो है इस वाले सेंटेंस को भी बनाओगे, ठीक है। चलिए तो एक और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। फिर देखो आपका है शुड हैव बीन। क्या है? शुड हैव बीन। ये थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मैंने लिखा है। शुड हैव बीन का दो मीनिंग है, एक तो किसी को कहीं पे होना चाहिए था, और एक किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था। किसी को कहीं पे होना चाहिए था पास्ट में, और किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था। जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन एट होम। तो काम नहीं हो रहा है, बल्कि बताया गया है कि कहीं पे होना चाहिए था। उसे खेल रहा होना चाहिए था, काम हो रहा है खेलने का। He should have been playing, he should have been playing। तो क्या इन दोनों से आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। सर जब भी should have been दिखाई देगा, अगर वर्ब लगेगी तो हम आईएनजी वाली लगा देंगे, और सर should have been दिखाई देगा, अगर वर्ब नहीं है तो जो वस्तु है, जो जगह है, उस जगह का नाम हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि हमें पढ़ रहा होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे we should have been, पढ़ने के लिए स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडिंग आ जाएगी, ठीक है। वी शुड हैव बीन स्टडिंग, हमें पढ़ रहा होना चाहिए। रीना को स्कूल में होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रीना शुड हैव बीन, रीना शुड हैव बीन इन द स्कूल, ठीक है। रीना शुड हैव बीन इन द स्कूल, रीना को कहां पे होना चाहिए था? स्कूल में होना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक छोटा और मोटा और शानदार एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है। ये लो, फेंक के मार दिया अभी सेंटेंस को। अब इसको आप मुझे बताओ कमेंट करके कि इसकी इंग्लिश क्या होने वाली है। वह जा रहा होगा, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगर किसी को कोई कोर्स वगैरह लेना है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।